Good morning, dear student. This is Dharmen, your English teacher. So I hope all of you are doing your homework and written work. So if you have any problem related to your homework and written work, you can also call me on my WhatsApp number or personal number and message me. Okay. So let's start our class. Today we are discussing about your second chapter, that is traveling through the countryside. Traveling through the countryside. So I will explain your second chapter. Today I will explain your second chapter, that is traveling through the countryside. So let's start. Gilly, Ervine and I set off from Molanpur on the day of the wedding, a day that had been selected as auspicious by Narottam, a Brahmin living on the embankment at the back of the place. Gilly, Ervine और मैं कार्ड बनते हैं या बजे बनते हैं फ्रॉम मोलनपुर से ऑन द डे, एक दिन ऑफ द वेडिंग, एक शादी में जाने के लिए, दैट हैड बीन सिलेक्टेड, जो कि सिलेक्ट की गई थी एज ऑस्पिशियस बाय निरुत्तम नाम के व्यक्ति के द्वारा इस शुभ घड़ी में सिलेक्ट की गई थी या इसका समय निर्धारित किया गया था। अ ब्राह्मण लिविंग ऑन द इनबैंकमेंट एट द बैक ऑफ द प्लेस, एक ब्राह्मण जो कि कहाँ रहता था, इस गांव के तटबंध एरिया मतलब किनारे साइड में एक ब्राह्मण रहता था, उसने ये शादी सिलेक्ट की थी। वी मेट अप विद सतीश जैकब, हम सतीश जैकब से मिले। माई लॉन्ग स्टैंडिंग कलीग, मेरे लंबे समय से मेरे जो साथी थे इन द ऑफिस, कहाँ पर, ऑफिस में। एट ए ढाबा, कहाँ पर मुलाकात हुई, ढाबा पर। रोड साइड ईटिंग हाउस, रोड साइड में रोड के किनारे जो ईटिंग हाउस होते हैं वहां पर उनसे मुलाकात हुई। कर्ड बाय ए पहलवान, जो ढाबा होते हैं रोड साइड, वो किसके द्वारा चलाया जा रहा था, पहलवान के द्वारा चलाया जाता है जो कि एक रेसलर था इन गजरौला। गजरौला एक जगह थी जहां पर एक पहलवान के द्वारा एक ढाबा चलाया जा रहा था, वहां पर किससे मुलाकात हुई, सतीश जैकब से, जो मेरे कलीग थे। अ स्मॉल टाउन ऑन द मेन रोड फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, ए स्मॉल टाउन, एक छोटा सा गांव था, ऑन द मेन रोड पर, कहां से, दिल्ली से लखनऊ के लिए जब हम जाते हैं तो वहां पर एक छोटा सा ये कस्बा था छोटा सा कस्बा था वहां पर, टाउन मीन्स कस्बा, तो छोटा सा कस्बा था, कहां पर, मेन रोड पर, जब हम दिल्ली से लखनऊ के लिए जाते हैं। देयर इज ए होल होस्ट ऑफ ढाबास, वहां पर बहुत सारे ढाबास थे या मेजबानी थी ढाबास की। देयर बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस बसेस फ्रॉम दिल्ली स्टॉप टू अलाउ देयर पैसेंजर्स टू, किस कारण से, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस की जो बसें थी वो वहां पर अलाउ करती थी, अपने पैसेंजर्स को अलाउ करती थी वहां खाना खाने के लिए, इसलिए वहां पर बहुत सारे ढाबास थे। द कंपटीशन इज स्टिफ, जो वहां कंपटीशन था या जो प्रतिस्पर्धा थी वो बहुत कठिन थी। सो द फूड इज गुड, इसलिए वहां का जो खाना था वो कैसा था, अच्छा था। बट द प्लेजर ऑफ ईटिंग इट इज समवॉट रिड्यूस्ड बाय द हाईली ऑफेंसिव ऑर्डर फ्रॉम द केमिकल फैक्ट्री ऑन द एज ऑफ द टाउन। बट द प्लेजर ऑफ ईटिंग, लेकिन जो खाने का मजा था, या कह लो प्लेजर, जो आनंद था, वो वहां पर कम हो रहा था। बाय द हाईली ऑफेंसिव ऑडियो फ्रॉम अ केमिकल फैक्ट्री ऑन द एज ऑफ द टाउन। But the pleasure of eating it is somewhat reduced by the highly offensive odor from a chemical factory on the edge of the town। लेकिन जो खाना खाने का जो वहाँ पर जो आनंद था या कह लो जो उत्साह था वो कम हो रहा था। किस वजह से कम हो रहा था, बाय द हाईली ऑफेंसिव ऑडर, वहाँ पर जो एक विशेष प्रकार की जो स्मेल आ रही थी, केमिकल फैक्ट्री से जो इसमें धुआं निकल रहा था, उसकी जो स्मेल आ रही थी, उसकी वजह से उस खाना खाने का जो मजा था वो किकरा हो रहा था ऑन द एज ऑफ द टाउन, उस कस्बे के किनारे पर जो वो ढाबा था। द लीव्स ऑन द ट्रीज वाज श्रिप्ड presumably due to pollution from the factory, and I did wonder what chemicals had penetrated the wrestlers' food. The leaves on the trees were shriveled, जो पत्तियां थी, पेड़ों की जो पत्तियां थी वो लगभग सूख चुकी थी, शायद ड्यू टू पोल्यूशन, किस वजह से, प्रदूषण की वजह से। फ्रॉम द फैक्ट्री, किसकी वजह से, फैक्ट्री से जो पोल्यूशन हो रहा था उसकी वजह से जो पेड़ों की पत्तियां थी वो लगभग सूख चुकी थी। एंड आई डिड वंडर व्हाट केमिकल्स हैड पेनिट्रेटेड द रेसलर्स फूड, और मैं इस चीज को देख सकता था कि कौन कौन से केमिकल्स
जो किस प्रकार के केमिकल्स हैं, इस चीज़ को मैं समझ सकता था उस रेसलर के खाने में पेंटेड किए होंगे या उसके अंदर मौजूद होंगे। बट वी वर ऑल हंग्री, लेकिन हम सभी बहुत भूखे थे। एंड सो आई डिड नॉट रेज दैट क्वेश्चन, इसलिए हमने इसके लिए कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर नहीं उठाया। रतन सिंह द रिटायर्ड रेसलर, रतन सिंह जो कि एक रिटायर्ड रेसलर थे, वॉज सिटिंग क्रॉस लेग ऑन ए चारपाई, वो एक चारपाई पे अपने पैरों को क्रॉस किए हुए बैठे हुए थे। हिज फेस अनसेवन, उनका जो चेहरा था वो अनसेव था, मतलब सेव नहीं की थी। हिज आईज हिडन बिहाइंड डार्क ग्लासेस, उनकी जो आंखें थी वो उनका जो डार्क ग्लासेस था उसके पीछे छुपी हुई थी। डार्क ग्लासेस जो उन्होंने चश्मा पहन रखा था, उनकी आंखें उसके पीछे छुपी हुई थी। ही सैड वेरी लिटिल, वह बहुत थोड़ा बोले। हिज प्रेजेंस वाज इनफ टू इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ फूड इन हिज ढाबा, लेकिन उनकी जो उपस्थिति थी वहाँ पर, जो प्रेजेंस थी वो पर्याप्त थी। उनकी जो उपस्थिति थी वहाँ पर वही पर्याप्त थी इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि ढाबा में हर चीज़ या हर काम अच्छे से हो रहा है। आफ्टर वी हैड ज्वाइंड अप विद सतीश, जब हम लोग सतीश से मिल चुके और उनको शामिल कर लिया अपने साथ, एंड ईट इन अवर लंच, और अपना लंच हमने समाप्त कर लिया। वी टर्न ऑफ द नेशनल हाईवे, हम किस तरफ मुड़े, नेशनल हाईवे की तरफ मुड़े, टू लखनऊ की तरफ। एंड ड्रोव अलोंग द रोड टू गवन, और झुंड से होते हुए हम रोड पर गवन की तरफ चल दिए। द टाउन, जो एक कस्बा था, नियर चंद्रास विलेज, चंद्रास के गांव के पास एक कस्बा था। इट वॉज अप्रैल, अप्रैल का समय था। वन ऑफ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, जो कि महीने का एक, जो साल के महीने का एक बहुत ही गर्म समय होता है। द ब्रेन फीवर बर्ड्स क्राई रोज हायर एंड हायर अप द स्केल एज इट स्पीच्ड। द ब्रेन फीवर बर्ड्स, जो ब्रेन फीवर बर्ड्स मीन्स पपीहा, इट्स हिंदी मीनिंग इज पपीहा। द ब्रेन फीवर्स बर्ड्स क्राई, जो पपीहा था वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था। हायर एंड हायर, बहुत जोर से। अप द स्केल एज इट स्क्रीज्ड, इस पैमाने पर जितना वो चिल्ला सकता था उतना वो चिल्ला रहा था। इट्स गेटिंग हॉटर, इट्स गेटिंग हॉटर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एंड आई कैन नॉट स्टैंड इट, और मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कैन नॉट स्टैंड इट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आई थॉट आई वुड गेट ब्रेन फीवर टू, मैंने ऐसा सोचा कि मुझे भी क्या बनना चाहिए, मुझे भी पपीहा बन जाना चाहिए था, या मैं भी पपीहा हो जाता। इफ़ आई डिड नॉट स्टॉप अवर लिटिल रेड वैन, अगर मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं अपनी रेड वैन को नहीं रोकता हूँ, एंड टेक ए ब्रेक, और एक छोटा सा ब्रेक नहीं लेता हूँ, इन वन ऑफ द कूल ग्रीन मैंगो ग्रोव्स, जो वहाँ पर आमों के जो झुंड लगे हुए थे, अगर मैं अपनी रेड कलर की जो गाड़ी थी उसको नहीं रोकता हूँ, वहाँ पर रेस्ट नहीं करता हूँ। विच फ्लैग द रोड, जो कि रोड के किनारे थे, आमों का जो झुंड था वो रोड के किनारे था। मैंने ऐसा सोचा कि इफ़ आई डिड नॉट स्टॉप अवर लिटिल रेड वैन, कि इफ़ आई डिड नॉट स्टॉप अवर लिटिल रेड वैन, अगर मैंने ऐसा सोचा कि मैं जो रेड वैन थी उसको मैं अगर नहीं रोकता हूँ अपना, तो ऐसा होगा कि मुझे गर्मी से मैं उस चीज़ गर्मी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बट वी वर लेट एज ऑलवेज एंड कुड नॉट डिसपॉइंट चंद्र, बट वी वर लेट, लेकिन हम लोगों को बहुत देर हो चुकी थी, या बहुत पहले से ही लेट हो चुके थे। एज ऑलवेज एंड कुड नॉट डिसपॉइंटेड चंद्रे, और हम अपने जो चंद्रे फ्रेंड थे उसको निराश नहीं करना चाहते थे, डिसपॉइंटेड नहीं करना चाहते थे। वी पास थ्रू द टाउन ऑफ हसनपुर, हम हसनपुर गांव की जो कस्बा था, टाउन ऑफ हसनपुर, जो हसनपुर कस्बा था उसके पास से होकर के निकले। वर वाइट कैप्ड मुस्लिम लॉफ इन द सेट ऑफ मॉस्क्यू कोर्टयार्ड, जहाँ पर मुझे एक मुस्लिम व्यक्ति छाया हुआ जो कैप, जिसके ऊपर कैप थी, इंतजार कर रहा था। सैड ऑफ मॉस्क्यू कोर्टयार्ड, जो मस्जिद के अहाते पर इंतजार कर रहा था, किसी का इंतजार कर रहा था, उसको हम लोगों ने वहाँ पर देखा। इन द सेंटर ऑफ द टाउन अ फाइन ओल्ड फैमिली हाउस बिल्ट अराउंड अ कूल कोर्टयार्ड स्टिल सर्वाइव। इन द सेंटर ऑफ द टाउन, जो कस्बा था उसके सेंटर में या मध्य में एक फाइन ओल्ड फैमिली हाउस था, जो कि अराउंड अ कूल कोर्टयार्ड, जिसके चारों तरफ एक अहाता बना हुआ था। स्टिल सर्वाइव, अभी भी वहाँ पर बना हुआ था, मतलब वो काफ़ी पुराना घर था। मच ऑफ इट्स प्लास्टर वर्क वाज इंटैक्ट, इसका जो अधिकतर जो प्लास्टिक वर्क था वो अभी भी बरकरार था। बट द फाइनली क्रॉन वुडन बालकनीज वर
collapsing and the whole place had an air about it. But the finely curved wooden balconies, लेकिन इसमें जो बालकनी थी, जो लकड़ी की बनी हुई बालकनीज थी, वो लगभग गिर चुकी थी. एंड द whole place, और जो वहाँ का पूरा जो स्थान था, had all in air about it, और वहाँ पर चारों तरफ से हवा आ रही थी. Clearly it was soon to fall victim to the greed of the contractor who were just waiting to complete the transformation of Hasanpur into yet another hot and ugly concrete cauldron. Clearly, ये निश्चित हो गया था. It was soon to fall victim to the greed of the contractors, कि ये निश्चित तौर पर उन कंट्रैक्टर्स का, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनका किया हुआ है. Who were just waiting to complete the transformation, वो केवल वहाँ पर परिवर्तन, वहाँ पर जो काम था उनको निपटाना चाहते थे, जल्द से जल्द निपटाना चाहते थे. वेटिंग टू कंप्लीट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हसनपुर, जितने जल्दी वो चाहते थे कि हसनपुर का जो पुनर्निर्माण हम कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट जो लिया था उसको जल्दी जल्दी समाप्त करना चाहते थे. येट टू येट अनदर हॉट एंड अगली कंक्रीट कॉर्डन, इसलिए वहाँ पर जो उन्होंने कंक्रीट वगैरह जो यूज़ किया, जो मटेरियल जो यूज़ किया, वो बहुत ही अच्छा नहीं था. सो it's complete your fifth paragraph. So next paragraph I will explain you in the next class. So tomorrow your class will be start at the same time. So stay home, stay safe. Have a good day.